नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉपिक कालखंड के बारे में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, अब अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। इतिहास के जनक कौन थे? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, बी है हिकेटियस, सी है अलेक्जेंडर, डी है कार्लो और सॉवर्के। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा बात करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को 3 कालखंड में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक, या फिर हिस्ट्री इतिहास। इसमें हमने तीनों कालखंड में पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन किया है। मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। जॉन ब्रुस जो थे, उन्होंने लिखित साक्ष्य के आधार पर इन तीनों कालखंड को डिवाइड किया है। जैसे प्री हिस्ट्री में हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। और हिस्ट्री में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। क्रिश्चियन थॉमसन ने उस टाइम पे यूज होने वाले मेटल के आधार पर तीनों कालखंड को डिवाइड किया है। जैसे प्री हिस्ट्री में उन्होंने रखा पाषाण काल को, प्रोटो हिस्ट्री में कांसा काल को, और हिस्ट्री में लोहा को। देखो दोस्तों, ऐसे पाषाण काल या स्टोन एज में रखा प्री हिस्ट्री को, सिंधु सभ्यता या ब्रोंज एज प्रोटो हिस्ट्री में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को रखा है हिस्ट्री में। विश्व में पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं जॉन ब्रुस, जिन्होंने अध्ययन किया है पुरातात्विक प्लस भूगर्भ। मतलब जो चीज़ें जमीन के अंदर मिली हैं और पुरानी हैं, उन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया है। अब देखिए, जो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं वो कनिंघम कहे जाते हैं। विश्व संग्रहालय कोपनहेगन में है, जबकि भोपाल में संग्रहालय है उसका नाम है मानव संग्रहालय। उसका नया नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और वो आता है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मानव आखेटक था? ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर है ए पुरापाषाण काल। पुरा का पाषाण काल में मानव आखेटक था, मतलब टोटली डिपेंड ऑन शिकार। देखिए, अब हम दोस्तों प्री हिस्ट्री को भी यानी कि प्राग ऐतिहासिक को भी 3 कालखंड में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को अपन बोलते हैं स्टोन एज या फिर पाषाण काल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। इसमें सबसे लंबा कालखंड रखा गया है, 25 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक। इसमें मानव का जन्म हुआ। मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ है। उस टाइम मानव खाना बदोश था, यानी मानव खाद्य संग्राहक था। टोटली डिपेंड ऑन आखेट, मतलब शिकार। मानव टोटली शिकार पर डिपेंडेंट था। उस टाइम की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी आग की खोज। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और उस टाइम पे मानव औजार के रूप में बड़े पत्थरों का यूज करता था।
दोस्तों अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। दोस्तों इसमें इसका जो कालखंड है 12,000 साल से लेकर के 5,000 साल तक। इस टाइम पे मानव अंत्योष्टि करना सीख लिया था और औजार के रूप में छोटे पत्थरों का यूज कर रहा था, जिसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त, ये है आपके माइक्रोलिथ। मानव ने छोटे पत्थरों का औजार के रूप में कैसे यूज किया है, ये आप देख सकते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष मिलना शुरू हो गए थे, जो कि एमपी के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब हम आते हैं नवपाषाण काल के बारे में, जिसे कि उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, जिसका कालखंड है 5,000 साल से लेकर के 3,000 साल तक। इस टाइम पे मानव कृषि जो है प्रारंभ कर दिया था। 7,000 बीसी से मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। पहली जो कृषि का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है वो पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्थर नामक पहाड़ी के बीच में प्राप्त होता है, जो कि स्थान का नाम है मेहरगढ़। मानव ने पहली खेती गेहूं और जौ की थी। अब क्योंकि मानव ने कृषि तो प्रारंभ कर दी, अब कृषि हो गई है, तब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसने जिस चीज़ का प्रयोग किया वो था मनका। मनका जो था, अब ये मिट्टी के बने होते थे, जिन्हें मृदभांड भी कहते हैं, जो कि मृदभांड कुछ इस तरह का होता था, जो कि गेरुए रंग का था। सबसे ज़्यादा जो मृदभांड हैं वो हमें हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। अब क्योंकि मानव कृषि कर रहा है तो उसे एक स्थायी आवास चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मानव अमेरिका में रहे और इंडिया में आकर के खेती करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मानव ने अपना स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। अब मानव ने व्यवस्थित ढंग से पशुपालन भी शुरू कर दिया, और पहला जो पशुपालन जिसका किया वो था कुत्ता। कुत्ता का सबसे पहले मानव ने पशुपालन किया, और इसी टाइम से हमें विशाल शव के ढेर प्राप्त हुए। दोस्तों नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, जिसको चिल्कोलिथ भी कई बार कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कृषि के बारे में। देखिए, हमें ईरान से जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कोल्डिवा जो यूपी में आता है वहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? ऑप्शन ए कोल्डिवा, बी बुर्जहोम, सी भीमबेटका, या फिर डी पल्लव रन। दोस्तों इसका राइट आंसर है कोल्डिवा। हमें चावल का पहली बार साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, मद्रास या फिर पल्लव रन, यहाँ से हमें मानव की खोपड़ी के कंकाल प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इसका लोकेशन, हमें यहाँ से मानव की खोपड़ी के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब देखिए दोस्त, कोल्डिवा यूपी, यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी रिसेंट में खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग लेहुरा दे यूपी से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 8,000 साल पहले। लेकिन जो कोल्डिवा से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो 7,000 साल पहले थे। मतलब यदि पूछता है कि ओल्डेस्ट कौन है तो हम बोलेंगे लेहुरा देव।
देखिए दोस्त, हमें गर्त आवास प्राप्त हुआ। देखिए दोस्त, गर्त आवास जो है कुछ इस तरह दिखता है, मतलब जमीन के अंदर आवास, जो कि हमें कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमें कुछ गुफा पेंटिंग भी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? भीमबेटका, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ पे? रायसेन जिले में, नर्मदा घाटी के तट पे, विंध्याचल पर्वत रेंज में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भीमबेटका से हमें पेंटिंग प्राप्त हुई है, वो गुफा पेंटिंग है या फिर वॉल पेंटिंग है? दोस्तों ध्यान रखना है, वो है गुफा पेंटिंग। अब दोस्तों, हमने पढ़ा मेहरगढ़ के बारे में कि हमें वहाँ से खेती के साक्ष्य मिले। अब उसका हम लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम जाएंगे जब पाकिस्तान की ओर, तो हमें मिलेगा मेहरगढ़, जो कि सुलेमान और कीर्थर नामक पहाड़ी के बीच में है। दोस्तों, सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है, मतलब यहाँ पे मानव आकर के सभ्य हुआ, जबकि मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, मतलब मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ। इतिहास का तीनों कालखंड मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।